गड़बड़ लाला है। सो सभी गोपियां आ गई हैं। एक गोपी कहती है मैया ये तेरो लाला बड़ो खराब है। कैसे? तो कहा जे हमारे घर में जावे और बछड़न ने खोल दे व्यवस्थान मुंचान क्वचित समय। जो गैयों के बछड़ा होते हैं उनको खोल देता है। मैया कहती हैं अरे भैया बहन तो तू गाय दोहने जाती होगी तो खोल देती होगी। तो कहा नहीं नहीं ये क्वचित समय है, अलग ही जब गाय दोहने का समय ही नहीं होता है तब जाकर के ये बछड़ा खोल देता है। इस प्रकार से ये करता है। एक गोपी बोली, अब एक गोपी शिकायत करती है, लाला नीचे खड़े हुए हैं और बाकी गोपियां लाला के दर्शन करते हैं। एक एक करके सब गोपियां शिकायत कर रही हैं, भगवान की दिव्य जटा का दर्शन कर रही हैं। गोपी मैयाओं को बाहर बातों में लगाती हैं और सब लोग कन्हैया से दर्शन करके मुस्कुराती हैं। सो कन्हैया इशारे में कहता है देख लो गोपी अभी तो तुम शिकायत कर लो, मैंने भी तुम लोगन को मजा ना चखायो तो मैं भी नंद को पूतना है। और ज्यों भगवान भ्रुकुटी टेढ़ी करके ऐसी बातन ने कहते हैं सोई गोपी कहती है अरे मैया जरा देख या लाला को देख देख देख, हम सबन को आंख दिखा रहे हो। और जैसे मैया लाला को देखे सो लाला मुंह बना के बैठ जावे। मैया जिस सब गोपियां मुंह को फंसावो चाह रही हैं, अब भैया भगवान तो आनंद ले रहे हैं। एक गोपी कहती है मैया सबकी बात तो छोड़ो, ये हमें भी परेशान करता है, दूध माखन चोरी करता। अरे भैया तू एक काम बहन एक काम किया कर, तू भगवान उसको बैठाल कर, जो ये मांगे सो दे दियो कर। जे माखन मांगे दूध मांगे दही मांगे कछु भी मांगे सो बैठाल के खिला दिया कर, थोड़ी डांट फटकार दिया कर। अरे मैया मैंने सब करके देख लिया है लेकिन ये मानता नहीं है, तो क्या किया जाए? गोपी कहती है मैया मैंने एक दिन सोची और या से कही कि लाला तो को भूख लगे तू एक काम कर बैठ करके खा ले। तो ये क्या कहता है अरे गोपी तुम को भिखारी समझे है का, मेरे घर में का खावे को ना है। तो कहा कि तू ये बता कि पर चोरी काहे को करता है। अरे गोपी कहा बताएं चोरी के माखन में बड़ो आनंद आवे इसलिए मैं चोरी करता हूँ। अच्छा इस प्रकार से भगवान ने लीलाएं करते जा रहे हैं। एक गोपी कहती है मैया बाकी सब तो छोड़ो, कहने लगी कि मेरे घर में माट मट के मैंने सोचा कि रख दूं खिलाने को, सब हर चीज माट मट के रख दी और मैंने दरवाजे लगा दिए और मैं किनारे से देख रही थी। सो ये लाला आया और माट मटके के जितना भी माखन था सो सब खा गया और अपने सखान ने लेकर के आया। अरे तो भैया तुम एक काम किया करो माट मटकन ने छींके पे रख दिया करो। अरे दूसरी गोपी बोली मैया मैंने कियो तो छींके पे रख दियो तो ये 4-5 छोरा आए हुए और हट्टे कट्टे से छोरा के नीचे घोड़ा बनावे और या के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ करके अंत में बिल्कुल सबसे ऊपर चढ़ जावे, जो अध्यक्ष महोदय बन के चढ़ जाता है। और छींके से माखन जो रखा रहता है वो निकालता है, पहले खुद खाता है, खुद खाने के बाद जब इसका पेट भर जाता है इसके बाद अपने सखान ने खिलाता है। और जब इनका सखाओं का पेट भर जाता है तो यानी भैया कहा एक आवाज लगाई और ढेर सारे बंदर इकट्ठे हो गए और बंदरों को माखन खिला रहा है। अब भैया मोह तो पतो ना किया की कार रिश्तेदारी है इन बंदरन से, एक आवाज दी ढेर सारे बंदर आ गए। तो मैया मैंने तो सब उपाय कर लिए और ये तो खुद खाता है और सखाओं को खिलाता है और जब इसका मन भर जाता है तो बंदरों को खिलाता है। अब जब बंदर का पेट भर गया तो इसने मटकी में हाथ डाला और नाक से माखन लगाया। कैसी सड़ो सो माखन रखो है या गोपी ने।
कि ये या को बंदर भी ना है खा रहे। पहले तो खा लियो है, और जब बंदरन को पेट भर गए हो तो नाक से माखन लगा के क्या कह रहे हैं कन्हैया, ये माखन सड़ गया है। और ये गोपियां से सड़ो माखन रखी है, तो सब माट माट के फोड़ करके भाग गया है। अरे तो तुम लोग पकड़ती क्यों नहीं हो? अरे मैया बहुत प्रयास किया मैंने पकड़ने का, मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई थी, और जैसे ही याने देख लियो कि गोपी ने देख लिया है, तो ये सब व्यवस्था से चले। याने मिर्ची मेरी आंखों में डाल दी, फूंक मारी सो मिर्ची आंख में, मैं आंखन को मलती रह गई और ये रफू चक्कर रह गए। इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। एक गोपी तो कहती है भैया ओ मोरी मैया, बाकी तो सब छोड़ दो, मेरे घर में तो कछु खावे को है ही ना है, मैं तो निर्धन हूँ। तो ये हमारे घर में एक दिन आए सबके सब और देखने लगे, सारा घर तलाश लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। तो बीच चौक में खड़े होकर के कहने लगा कि अरे या गोपी के घर में तो कछु है ही नहीं, खाली माट मटके रखे है। या के घर को देख करके तो ऐसा लग रहा है जी घर शमशान है। सो मेरी भैया खटिया पे मेरी छोटी सी बेटी लेटी हुई थी, तो ये कन्हैया गया है, उसकी चोटी को खटिया की पटिया से बांध दिया है और कान में हौवा कह करके भाग गया है। अब जैसे मेरी छोरी ने हौवा की आवाज सुनी तो भैया ये तो डर गया ही, वो डर गई और जैसे डर के उसकी नींद खुली उठी है, चोटी जो उसकी थी खटिया की पटिया से बंधी थी, तो उसको लगा कि अरे भैया हौवा ने मेरे को पकड़ लिया है, हौवा ने पकड़ लिया। अरे मैया हौवा ने पकड़ लियो है, जल्दी से आ। मैंने तो दौड़ के जब जा करके देखा तो ये कन्हैया और कन्हैया के सखा भाग रहे थे। अब आप ही बताओ मैया क्या ही किया जाए, ऐसे परेशान करते है। जाके घर में खावे को हो सो चोरी कर करके खाए, और जाके घर में ना है सो बाल बच्चन ने परेशान करे। अब भैया एक वो भी कहते हैं मैया इन सबन को तो दिन दहाड़े परेशान करता है, मैं तो जब रात में सोती हूँ सो रात में भी ये परेशान करता है। कैसे जरा गोपी बताइयो, कहा परेशान करें तो तू रात में? कहा अरे मैया दिन में तो सबको जीनो हराम कर ही रखो है, जब मैं सोने जाती हूँ तो ये मेरे सपने में भी आ जाता है। तो गोपी कहती है वो रात श्याम सपने में आए। क्या कहती है गोपी? रात श्याम सपने में आए और दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, ए दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए। सपने की बात बताती है। रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सारा रारा, सारा का सारा दहिया पी गए हैं। कहती है गोपी ओ जब श्याम ने मेरी खिड़की खोली, हाँ जब श्याम मेरी खिड़की खोले, ओ जब श्याम ने मेरी खिड़की खोली, ओ जब श्याम मेरी खिड़की खोले, तो खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई तारा रा 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 रा।
श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दैरा पी गए, दैया पी गए, दैरा पी गए, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम। और कहती है गोपी, जब श्याम ने मेरी बहिया पकड़ी, जब श्याम ने मेरी भैया पकड़ी, जब श्याम ने मेरी बहिया पकड़ी, जब श्याम मेरी भैया पकड़ी। तो बहिया कर गई करा रा 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 करा रा 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 रा। श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। हे दैया पी गए, दहिया पी गए, रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, हे रात श्याम सपने में आए। रात श्याम। हरि बोल। जब श्याम ने मेरो माखन खायो, जब श्याम ने मेरो माखन खायो, जब श्याम ने मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो। तो मटकी फोड़ी, हे मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, हे मटकी फोड़ी, तारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आयो। फुलमाखन जोर भगवान की।
जब श्याम मेरी चुनरी झटके, जब श्याम ने मेरी चुनरी झटकी, जब श्याम मेरी चुनरी झटके, ओ चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी फट गई, चुनरी फट गई, रा 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 रा। श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रा 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 रा। श्याम सपने में आए। भैया आनंद नहीं आ रहा है लगता है आपको। भगवान ने माखन चुराया है, चोरी की है, कल जन्म हुआ है, और किस किस को भव से तरना है, किसको इस संसार बंधन से मुक्त होना है। भगवान के द्वार में पंडाल में, कथा पंडाल में बैठे हुए दोनों हाथ की भाव भरी तालियों की सेवा करते हुए क्या कहते हैं? ओ चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। तो भव से तारे जाए, भव से तर कौन कौन तरना चाहता है भव से? बताना जरा हाथ ऊपर उठा के। पुरुष वर्ग तरना नहीं चाहते, इसी धन के हाय हाय में लगे रहोगे? दोनों हाथ खड़े करो। किस किस को भव से तरना है? अभी कुछ लोग रह ही जा रहे हैं, लगता है उठ ही नहीं रहे हैं। तो भगवान अपने तरीके से उठवाएंगे, ध्यान रखना। सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए क्या कहने हैं? ओ भव से तारे जाए, भव से तर गए, भव से तर जाए, तारा रा 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 रा। श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, सारा रा 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 रा। श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, सारा रा 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 रा। श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। आवाज नहीं आती आप लोगों से? मुख से खा पी के नहीं आती क्या भैया? समय कथा का इतना है कि आप लोग दूसरे समय भी खा सकते हो भोजन। एक बार का भोजन पच जाएगा और दोबारा से घर से पाके आ सकते हो। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। अब लगा भैया कि कहीं गाँव में बैठे भगवान ने बड़ी दिव्य ही माखन चोरी लीला की है। तो भजन के माध्यम से गोपी ने भी समझाया और हम लोग भी समझ गए। थोड़ा आनंद आ गया, भाव भर गया, हृदय प्रसन्न हो जाता है जब भगवान की ऐसी बाल लीलाएं को सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने दिव्य लीलाएं की होंगी। और जब जो होगा उस समय उसका तो आनंद ही क्या। जब हम कथा सुन करके इतने प्रसन्न और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर जो भगवान के उस समय पे रहा था उसका तो भैया आनंद ही क्या, उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अब प्रभु ने सोचा भैया माखन तो खूब खा लिया है, माखन मिश्री खूब खाया, अब जरा ब्रज की मिट्टी की रज की भी बड़ा महत्व है, तो ब्रज की रज का आनंद लिया जाए। श्री भगवान सभी गोप सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेलने गए थे। तो सभी लोग खेलने में लग गए और भगवान ने गप से
एक माटी को लौंदा लियो है और मुख में डाल लिया। अब भैया जाए करते समय मधुमंगल ने देख लिया, अरे भैया बलदाऊ भैया, या कन्हैया ने अभी अभी मेरे सामने माटी को लौंदा मुख में धर लियो है। अब बलदाऊ जी ने देखा, कन्हैया तू मुंह खोल, तूने माटी खाई है। अब कन्हैया के मुख में तो माटी है, सो कन्हैया के मुंह खोल नहीं पा रहे। अब एक जाकर के गया है सो भैया सीधे, उसने तो मैया को बुला लाया। मैया को जैसे पता पड़ी कि आज कन्हैया ने माटी खाई है, सो मैया ने पहले तो छड़ी उठाई। मैया ने विचार किया, आज को या जे माटी खा रहे हो, कल माखन की चोरी करने की शिकायत आई, आज यहाँ ने माटी खाई, कल को पुड़िया खाने लगेगा। पता नहीं भैया रास्त्री आश्री खाने लगे तो कहीं भरोसा थोड़ी है। सोई मैया ने छड़ी उठाई और लाला जहां था से सीधे पहुंच गए। बोल लाला, तूने माटी खाई? अब कन्हैया कहा बोले, एक तो मैया सामने और मैया के हाथ में सांटी, मैया के हाथ में लाठी है। अब तो भैया कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं कन्हैया। कन्हैया कुछ दुविधा में पड़ गए। सोई कन्हैया विचार करने लगे कि ऐसा जब जैसे ही मैया ने जोर जबरदस्ती की तो कन्हैया ने लीला कर दी। कन्हैया ने मुख तो खोला, लेकिन मुख में मैया ने क्या देखा? मट्टी का लौंदा नहीं देखा। मैया देखती है सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। अरे मेरे कन्हैया के मुख में ये इतना बड़ो ब्रह्मांड कैसे समायो है? ब्रह्मांड में पृथ्वी है, आकाश है, तारे हैं, चंद्रमा, सूरज, तरह तरह के बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, नदियां हैं, घना जंगल है, न जाने क्या क्या। पृथ्वी है, पृथ्वी में यमुना जी हैं, ब्रजमंडल है, और यमुना के किनारे मैया ने स्वयं को देख लिया और कन्हैया को देख लिया। मैया घबराए गई, पसीना छूट गए। अरे भैया जे मेरो लाला ना है, जे तो साक्षात भगवान है। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। भगवान सोचते हैं, अरे भैया ये तो हमने गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ कर दिया? भगवान ने विचार किया कि मैंने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा के गड़बड़ ये कर दिया कि इस मैया ने तो मुझको भगवान मान लियो, और अभी भगवान मान लिया है सो ये उठा करके कितनी सी अरिया में रख देगी और सुबह 4 चिरौंजी का भोग लगाएगी और शाम को 4 चिरौंजी का भोग लगाएगी। सुन ले, कन्हैया की तो हो गई बस। अब कन्हैया क्या, अब कन्हैया ने फिर से लीला कर दी। तो जो भी मैया ने देखा था तो सब गोल कर दिया। मैया को सब कुछ भुला दिया, और मुख में जब देखा मैया ने तो कुछ नहीं। कन्हैया को गोद में उठा करके मैया ले गई है अंदर। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। मैया क्या स्तुति कर रही थी? स्तुति करीना जाए भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। मैया स्तुति करने लगी, अरे भगवान मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। अब हमें जाकर के पता चला है कि जगत पिता ही मेरा पुत्र है। भगवान ने सब लीला कर ली थी, क्योंकि भगवत्ता भुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये हाल होता। भगवान लीला करने आए थे और मैया को पता चल जाता तो भगवान लीला नहीं कर पाते। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में चाहा था, तपस्या की थी। सोई भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हें वात्सल्य सुख प्रदान करूंगा। सोई आज नंद और यशोदा को भगवान वात्सल्य सुख दे रहे हैं। अब एक दिन की बात सुनो आप लोग, प्रभु की लीला बड़ी दिव्य है और हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। उसका तो पार भैया कोई पा ही नहीं सकता। सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक भी कथा सुनाने बैठे यदि, तो भी हम कथा पूरी नहीं कर पाएंगे।
इतनी दिव्य दिव्य भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं और भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। किस प्रकार से भगवान ने भक्तों पर कृपा की, किस प्रकार से भक्तों ने भगवान की भक्ति की और भगवान के पद को पाया है। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथम स्वयं दधी। दीपावली का सुंदर दिन था भैया, हम लोग भी दीपावली मनाते हैं और यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी और प्रभु के सुंदर पदों का गायन कर रही थी। हम लोग भी अब देखो, होता है जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हम कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। भगवान के ही गीत जो हमें प्यारा लगता है सो गुनगुनाते रहते हैं। इसी प्रकार से मैया जो थी, जो कवियों ने लाला के ऊपर से सुंदर सुंदर पद लिखे थे, सो मैया गाय रही थी और दधी का मंथन कर रही थी। क्या कह रही थी कि लालन एक विनय सुनियो, ये गोपियों का पद है, आप लोगों को सुना रहे हैं कि लालन एक विनय सुनियो, वो जब मेरी गलन में आइयो ना। लाला मेरी एक विनय सुनो, अब मेरी गली में आना और आइयो तो करुणा करके हंसी तेरी सुनाइयो गाइयो ना। गाइयो तो अधराधर के मुरली धुन मंद बजाइयो ना। क्या कहती हैं गोपियां? ठीक है, पहले तो कह रही आना मत और फिर कह रही हैं यदि धोखे से आ जाओ तो ये मंद मुरली बजाना मत। अपनी जो हंस करके तेरी सुनाते हो, आवाज लगाते हो, वो मत लगाना। और यदि तुम ठीक है आवाज लगाओ तो गाइयो अधरा धर के मुरली धुन मंद बजाइयो ना और सरसाइयो ना और